Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today in trading session, I will teach you how you can check candlestick patterns by going to trading view. तो मैं आपको आज यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपने जो अभी तक सीखा है उन चीज़ों को आप कैसे चेक करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है जहाँ पे हमने ट्रेडिंग व्यू लिखा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक ईमेल, चाहे जीमेल हो चाहे याहू मेल हो, कुछ भी आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पहले हमने अपना एक याहू पर मेल लॉगिन कर रखा है। आप ना चाहें तो बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी किस तरीके हमें किन चीज़ों को ओपन करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग नाउ 30 डे फ्री ट्रायल लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको मेल दिखेगा, मेल आप नया साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने लॉगिन कर रखा है तो फिर गूगल विथ मेल कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे सर्च लिखा है जहाँ पे आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करके देख सकते हैं, या आप कोई भी यहाँ से चार्ट ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कोई चार्ट ओपन करके एक दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई है। ये देखिए मार्केट समरी है और यहाँ पे आपका चार्ट सर्च करने के लिए है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, चार्ट सर्च करने के लिए जैसे मैं गया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पे कोई भी एक यूजर नेम ले लेना है। तो रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, इस पर क्लिक करना है, देन इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है आपको। क्योंकि देखिए ये किसी न किसी मेल के साथ ही अटैच होकर ओपन होता है। वैसे तो ये पेड सर्विस है बट ये 30 डेज के लिए फ्री होता है। क्योंकि अगर हम अपनी कैंडलिस्टिक पैटर्न जो भी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं उनको टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम टेस्टिंग भी कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमें जिसे भी सर्च करना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे कल देखिए बैंक निफ्टी लिख देते हैं। बैंक निफ्टी लिखते हैं, जैसे ही देखेंगे अब देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है। नेटवर्क स्लो रहेगा तो थोड़ा सा आपका इशू आएगा सर्च करने में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे स्टॉक लिखा है, फंड्स लिखा है, फ्यूचर्स लिखा है, फॉरेक्स लिखा है, क्रिप्टो लिखा, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बैंक के आगे मैं निफ्टी भी लिख देता हूँ। अब देखिए ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे हम। देखिए या तो यहाँ पे लॉन्च चार्ट पे क्लिक कर सकते थे। देखिए अगर आपका नेटवर्क बहुत बेहतर है तो ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे कि आपका स्लो चले या यहाँ पे लैग करे, आपका बेहतर चलेगा। लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो ये सारी दिक्कतें आएंगी और थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि टाइम डिले होगा। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मान कर चलिए कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं वर्क कर पाएंगे। देखिए हमारे पास हमारा चार्ट ओपन हो गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है इसके साथ में। देखिए यहाँ पे 1 डे लिखा है, 5 डे लिखा है, 1 मंथ लिखा, मतलब कितने का हम चार्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने आपको बताया था पिछली सीरीज में, ये देखिए यहाँ पे कैंडल बना है ना, तो कैंडल्स का ही चार्ट हम ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने बताया था आपको बार चार्ट था, ये इस तरीके से होता है। ठीक, और यहाँ पे एक हमने आपको बताया था लाइन चार्ट के बारे में बताया था जो इस तरीके से दिखता है। बट हमने क्या बताया था, हमें किस पे जाना है, हमें कैंडल्स पे जाना है, क्योंकि कैंडल्स हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जैसे 1 डे है तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करेंगे इसको माउस से तो देखेंगे 4 आवर्स है, 3 आवर्स है। मतलब आप जिस तरीके के कैंडल पे एनालाइज करना चाहें वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके के कैंडल पे एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 1 आवर का है। उसके बाद आप देख सकते हैं 45 मिनट का है, 30 मिनट का है, 15 मिनट का है, और इसके बाद 1 मिनट सेकंड का भी दिया है।
फिलहाल हम मिनट से कम नहीं जाते हैं, कम से कम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट तक ही आते हैं, सेकंड पे कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। नहीं तो वो बहुत लोअर टाइम फ्रेम में हो जाता है, वो सारी चीज़ें कोई एनालाइज नहीं कर पाएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। ट्रैप का मतलब होता है स्टॉप लॉस की हंटिंग होती है, आपके स्टॉप लॉस को अधिकतर बड़े बड़े ट्रेडर के द्वारा एसएल हिट करा दिया जाता है, जहाँ पे आप अधिकतर लॉस में ही रहते हैं। अब देखिए माउस को जैसे स्क्रॉल करेंगे आपका कैंडल यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, छोटा दिखने लगेगा, और आप यहाँ से इस चार्ट को भी स्क्वीज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको फैला सकते हैं और छोटा कर सकते हैं इस तरीके। और अगर आप माउस का स्क्रॉल खींचेंगे तो इस तरीके आपकी कैंडलें बढ़ती रहेंगी और आप यहाँ ड्रैग करके इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी और बेहतर भी रहेगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो ही बेहतर होगा। फिलहाल हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही, तो यहाँ जो आपको प्राइस दिख रहा है ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, देखिए ऐसे खींचा हमने, ठीक, और इस चार्ट को पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ें आ चुकी हैं और जो चीज़ें हमने आपको बताया आपको इन्हीं चार्टों में उन चीज़ों को देखना है। जैसे देख लीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंडल से देखिए बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, छोटी कैंडल बनी है। अब देखिए यहाँ पे एक हमने आपको बताया था डोजी कैंडल के बारे में बताया था। देखिए डोजी कैंडल के बाद मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो इसी तरीके आपको सारी चीज़ें देखना। ये देखिए ये आपको यहाँ पे हमने आपको पहले ही बेरिश इनगल्फिंग के बारे में बना रखा है। बेरिश इनगल्फिंग जब हुई है, बनी कैंडल फॉर्म हुई है, देखिए मार्केट डाउन आई है। तो इसी तरीके आपको इन कैंडलों को पहचानना है और देखना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके आगे काम आएंगी। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं और जब बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक में आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम कैंडल बता रहे हैं तो आपको केवल अभी कैंडल पे ही फोकस करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब फुल स्क्रीन में आने के बाद आपका चार्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इस तरीके आपका चार्ट दिख रहा है, एक बेहतर तरीके से आपको दिखता है, जहाँ पर सारी चीज़ें आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से फिर से निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप स्केप बटन को प्रेस करेंगे। जैसे स्केप बटन को प्रेस करेंगे आपका चार्ट फिर उसी शेप में आ जाएगा जैसे पहले था। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं, आप बाई या सेल जो भी करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ट्रायल है, तो ट्रायल हम छोटे टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है जो चीज़ें आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक होता है लाइव टेस्टिंग करना। लाइव टेस्टिंग करेंगे तो आप मार्केट जब लाइव है, चल रही है, उसी टाइम पे आप ट्रेड एंट्री करेंगे, देखेंगे। ट्रेड एंट्री करने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है आपको देखना है, इसके बाद जो कैंडलें आपको मिली आपको लगेगा बाई जाएगा या सेल जाएगा, आपको उसे एक जगह जर्नल में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको रिप्ले मिलता है, देखिएगा, ठीक, ये रिप्ले होता है। देन देखिए ये आपका ऐसे ही कैंची बन गया, ठीक। अगर हम कहीं भी ऐसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा चार्ट इरेज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रिप्ले करेंगे तो हमारा एक एक चार्ट बनता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बाई और सेल आ गया। अगर हम बाई कर लेते हैं और रिप्ले करते हैं, यस, देखिए यहाँ पे रिप्ले आपका चला नहीं है, शायद अभी वहाँ से फीचर हो सकता हो ऑफ कर दिया गया हो, बट ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जब हम पेड सर्विस पे इसको खरीदते हैं तो यहाँ से हम 1 मिनट 5 मिनट सारी चीज़ों पे इसकी बैक टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप अपने मोबाइल में टेस्टिंग कीजिए। आगे आने वाले चैनल में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा, जैसे आप कैसे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि डीमेट अकाउंट अभी हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप देखिए डीमेट पे सारी चीज़ें इंडियन मार्केट जितनी भी है वहाँ पे आपको बिना पेमेंट डाले आप लाइव टेस्टिंग नहीं कर सकते। बट ये जो ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पे आप चार्ट का एनालाइज बाकायदा कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। ये आसान भी होता है। और इंडियन अकाउंट में जब आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, देन आप तभी ओपन कर पाएंगे।
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।